गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का चौथा पाठ संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद पढ़ा था, जिसमें कि विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के चार प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्द का जो पहला प्रकार है संज्ञा, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं संज्ञा के बारे में कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, अब व्यक्ति में जैसे व्यक्ति में राम, मोहन, श्याम, गीता, लता, रमा, कोई भी नाम हो सकता है व्यक्ति का नाम। वस्तु, वस्तु यानी पानी, फल, पुस्तक, कलम, कुर्सी, टेबल, बेंच इत्यादि कोई भी वस्तु। अब प्राणी, प्राणी में आते हैं मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि सब प्राणी में आते हैं। भाव, अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ, सत्य, ये सब अच्छाई, ये सब क्या है? भाव है। स्थान यानी गांव, शहर, पटना, दिल्ली आदि ये सभी स्थान के नाम हैं, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद के बारे में जानते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। इसमें आइए देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, यहाँ ये विशेष व्यक्ति का नाम है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। यहाँ विशेष वस्तु की बात की गई है। ताजमहल आगरा में स्थित है, यानी आगरा एक विशेष स्थान के बारे में कही गई है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ की निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए हम दूसरे भेद के बारे में जानते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो और से भेद आते हैं। पहला द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि यहाँ कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु की बात नहीं होती है, यहाँ संपूर्ण जाति की बोध कराने की बात की जाती है। यानी कि जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, समूह या जाति का, उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का दिल्ली जा रहा था, मेरा विद्यालय घर के पास है। लड़का दिल्ली जा रहा था, जो लड़का शब्द है, तो लड़का शब्द ये किसी लड़के, पूरी लड़के जाति का बोध करा है। यहाँ किसी विशेष लड़के का नाम नहीं है, ये पूरी जाति का बोध करा है। मेरा विद्यालय घर के पास, विद्यालय ये किसी, यहाँ किसी विद्यालय का नाम नहीं है, और ये जो विद्यालय है वो संपूर्ण जाति का बोध कराता है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आइए जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के बारे में। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञा शब्द जो पदार्थों या द्रव्यों का बोध कराते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, मिट्टी, दूध, चाय, ये सभी जो पदार्थों का बोध करवाते हैं, ऐसे शब्द जो द्रव्य पदार्थ का बोध करवाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जनता, भीड़, परिवार, कक्षा, ये समूह का बोध कराते हैं, झुंड का बोध कराते हैं। इसमें जनता, भीड़, परिवार, इसमें कोई एक या दो व्यक्तियों की बात नहीं होती है, यहाँ समूह की बात होती है। ये व्यक्तियों का समूह होता है, इसीलिए इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा के संबंध में कुछ विशेष बातें। तो यहाँ कभी कभी विशेष व्यक्ति के गुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे कि आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं। भारत के घर घर में सीता सावित्री ने जन्म लिया। आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं। विभीषण विशेष व्यक्ति का नाम है, परंतु यहाँ उनके गुणों के कारण ये कहा गया है कि आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं। तो यहाँ ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। भारत के घर घर में सीता सावित्री ने जन्म लिया है। यहाँ सीता और सावित्री विशेष व्यक्ति का नाम, परंतु यहाँ भारत के घर घर में सीता और सावित्री के गुणों के कारण, पतिव्रता गुणों के कारण यहाँ ये जातिवाचक के रूप में यहाँ प्रयोग किए गए हैं। इसी तरह से कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि पंडित जी आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, परंतु यहाँ पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयुक्त हुआ है। पंडित जी आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ जो पंडित शब्द है वो जातिवाचक न रह करके ये व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इसी तरह से कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेताजी ने देश के लिए बलिदान दिया। तो नेता शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, परंतु यहाँ नेताजी ये विशेष सुभाष चंद्र बोस के लिए कही गई है, इसलिए यहाँ नेताजी जो है देश के लिए बलिदान दिया, यहाँ ये व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और फिर हम आगे भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।